दोनों की मुस्कुराहट लेके उन्हीं की सेवा में पहुंच रहे। कैसी, हमें तो लगता है कैसी मन की चाल है कि प्रिया प्रीतम में भी ऐसा छोटा बड़ा, प्रिया प्रीतम छोटे बड़े। अरे प्रेम में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। प्रेम की जो चेष्टाएं होती है वो इसीलिए पर्दा करके ये संसारी लोग नहीं जानेंगे। प्रेम का एक विशुद्ध स्वरूप होता है। प्रेम का एक विशुद्ध सर्वलोक महेश्वर और अर्जुन का रथ हाँक रहे। आप विचार करके देखो, सर्वलोक महेश्वर जिनके एक पार्षद में इतनी सामर्थ्य कि अनंत ब्रह्मांडों का सृजन पालन और श्रृंगार कर दे, तो एक पार्षद को आज्ञा कर देते, लेकिन आप स्वयं जा करके सारथी बन के बैठे हैं। आप सोचो जरा, और वो प्रभु अगर हमारी लाडली जी के चरणों में महावर लगा रहे तो कोई आश्चर्य की बात है। वो तो भक्त की लंगोटी धो रहे हैं, अपने प्रेमी जनों के लिए क्या क्या नहीं कर रहे हैं। तो लाडली जी तो प्रेम समुद्र लाल जी के हृदय का समूर्तिमान स्वरूप, इसके लिए खूब डट के भजन चाहिए। प्रिया प्रीतम के मार्ग की बातें हम इसीलिए नहीं करते। भोगों पर विजय तो प्राप्त करो, पहले ककारा तो सीखो परमार्थ का, तब तो आगे बढ़ो। अब सीधे प्रिया प्रीतम की बात, अब ककारा आता नहीं, पीएचडी के ग्रंथ को हल करना चाहो तो कैसे कर पाओगे। ये तो बहुत ऊंचा खेल है वृंदावन का। यहाँ न देवै ब्रह्मादे न खलु हरिभक्ते न सुहृदा दिविर्यद्वै राधा मधुपति रहस्यं सुविदितं तयोर्दासी भूत्वा तदुपचित केली रस्म हो दुरंताः प्रत्याशा हर हर स्वर्गोचरितुम। ये तो न बड़े बड़े देवताओं की भी जहाँ पहुंचे वृंदावन धाम है। ये वृंदावन की लीला मत समझो गुरु को चीला, या ऋषि मुनि गए हार जपे जा राधे राधे, बस इसी से पार हो जाएंगे। और प्रिया प्रीतम दो नहीं है, दो नहीं है, देखने में दो है, वो एक ही है, दो नहीं है। तो नहीं, आगे चलकर समझ में आएगा। अभी नाम जप करो, जो प्रिय लगे नाम मत सुनो तुम और किसी की बात, जो नाम प्रिय लगे। अगर आपको राधा राधा प्रिय लग रहा है, राधा राधा जपो। जब मन कह रहा कृष्ण 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 जपो। संसार का पहले चिंतन छोड़ना है, पहले प्रभु का चिंतन पकड़ना है। इनकिन प्रकार जैसे हमारा चित्त प्रभु में जुड़े, जोड़ो। ये प्रपंच मन की बातें मत मानो। मन कहता राधा राधा को, और राधा राधा, हम तो चिल्ला ही रहे राधा राधा, इनके तब समझ में आएगा। अब इस बात को समझना होगा, जब कक्षा प्रारंभ में विद्यार्थी जाता है और वो पाटी छुइया लेकर के गुंडा ऐसे खींचता है, ऐसे रकील खींच देता है, तो टीचर जानते हो क्या कहते हैं? शाबाश शाबाश, ये टॉफी ले, बहुत अच्छा। अब बच्चे का उत्साह बढ़ता है। फिर इसके बाद वो साल भर अगर वो तो नहीं करता रहे, तमाचा मिलता ही टॉफी नहीं मिलती। एक साल हो गए, वही गुंडा वही रकील, नहीं समझ रहे हो ना। तो वृंदावन आ जाने का मतलब क्या है कि आप आए, आपको सत्संग मिला, सत्संग से आप अपने आचरण सुधार करें तो आपका कल्याण निश्चित, मतलब प्रारंभ यहीं से हो गया। अब आप वृंदावन आ गए हो, फिर जाके मनमानी सब पापाचरण करते हो, भजन नहीं करते, तो भगवान ने कृपा की, धाम बुलाया, सत्संग दिया, इसके बाद तुम सत्संग की अवहेलना करके पापाचरण करो तो फिर दंड की बात समझ में आएगी। जो हम कह देते हैं वृंदावन आ जाओ, एकमात्र वृंदावन का आश्रय लेने मात्र से भगवत प्राप्ति निश्चित, तो वृंदावन और भगवत प्राप्ति के बीच में जो रास्ता है वो किलोमीटर हमने नहीं बताए, वो किलोमीटर यहाँ बैठ के बताएंगे। वो सुन रहे हो, किसी की तरफ बुरी दृष्टि नहीं करना, मन वचन कर्म से ठीक जा, कोई नशा नहीं करना, गंदे आचरण। अब ये पढ़ाई शुरू, अब ये वृंदावन में पढ़ाई शुरू। अब भगवत प्राप्ति के लिए आपको तैयारी करवा रहे हैं, अब उसकी तैयारी कर लो। अब ऐसा नहीं कि एकमात्र केवल वृंदावन आ गए फिर मनमानी पापा